Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am the teacher of class K4. Today is our science lecture number 5, and the topic is ecosystem. It's reading, explanation and copy work plus home task. हमने लास्ट लेक्चर में भी इकोसिस्टम की रीडिंग की थी. अब हम इसकी बाकी जो रिमेनिंग रीडिंग है वो करेंगे, साथ हम उसका कॉपी वर्क करेंगे और होम टास्क होगा. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. फूड चेन. टू ऑब्टेन फूड लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन वन another. हम फूड चेन का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फूड चेन मतलब फूड चेन कैसे चलती है. टू ऑब्टेन फूड क्या खाना हासिल करने के लिए लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन another कि जो लिविंग थिंग्स है, जो जानदार चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर. जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं सूरज और पानी की मदद से, सूरज की रोशनी से और पानी की मदद से. द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स. वो जानवर जो पौधे या पत्ते खाते हैं उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रैबिट, गोट, डियर एंड काउ आर एग्जांपल्स ऑफ हार्बीवोर्स. कि रैबिट, गोट, डियर एंड काउ आर एग्जांपल्स ऑफ हार्बीवोर्स हैं कि ये सब पौधे खाते हैं, ये पत्ते खाते हैं. द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. कि वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल है इसमें लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड शार्क आर एग्जांपल्स ऑफ लाइन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड शार्क आर एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स. कि जो लाइन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल और शार्क है, ये लोग दूसरे जानवर ही खाते हैं. द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स. वो जानवर जो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल उसमें आ जाते हैं मैन, बियर, बर्ड्स एंड क्रो. उन्होंने आपको पिक्चर में कार्निवोर्स के एनिमल्स दिखाए हुए हैं, ओमनिवोर्स के एनिमल्स दिखाए हुए हैं एंड हार्बीवोर्स के एनिमल्स दिखाए हुए हैं. प्रोड्यूसर्स मेक फूड विच इज़ यूज बाय हार्बीवोर्स. मतलब प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खाना बनाते हैं, ठीक है, और वो हार्बीवोर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. द हार्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स. जो हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोर्स जो हैं उनको खा लेते हैं. दीज कार्निवोर्स में बी ईटन बाय अदर कार्निवोर्स. और वही कार्निवोर जो दूसरे जानवर खाते हैं वो उन्हीं कार्निवोर, जैसे अब टाइगर है वो टाइगर से ही खाया जा सकता है. मतलब कोई टाइगर मतलब मार के एक दूसरे को खा जाते हैं, ठीक है ना. इसी तरह जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं वो दूसरे कार्निवोर्स एनिमल्स से ही कभी खाना बन जाते हैं. द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन. कि ये सीरीज जो है खाने की और या खाना बन जाने की, ठीक है, इकोसिस्टम में, इसको हम फूड चेन कहते हैं. ग्रास हॉपर ईट्स अ प्लांट एंड इज ईटन बाय अ रैट. ग्रास हॉपर जो है वो एक पौधा खाता है और उसके बाद वो एक चूहा जो है उसको खा जाता है. द रैट बिकम्स अ प्रे ऑफ एन आउल. और फिर जो रैट है, जो वही चूहा है, वो खाना बन जाता है उल्लू का. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन. ये एक एग्जाम्पल है फूड चेन की. आपको पिक्चर में ये क्लियरली डिस्क्राइब की हुई है फूड चेन के. पहले प्लांट है, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को रैट ने खाया और रैट को फिर आउल ने खाया. ये फूड चेन चल रही है. Now we are going to discuss links of food chain. A food chain consists of three links. के food chain के three links होते हैं. In any food chain, the first living thing is a producer. कि किसी भी food chain में जो सबसे मतलब जो सबसे पहले जानदार चीज़ होगी वो प्रोड्यूसर होगी जो खाना बनाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एल्गी. इसमें एग्जाम्पल्स में आती हैं प्लांट और एल्गी. नंबर 2 लिंक है हमारे पास. द सेकेंड मेन लिंक इज द हार्बीवोर और ओमनीवोर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल रैट, जेब्रा एंड गोट. जो सेकेंड मेन लिंक है वो हार्बीवोर ओमनीवोर एनिमल्स हैं. उसमें आ जाते हैं रैट, जेब्रा एंड गोट. द थर्ड मेन लिंक इज अ कार्निवोर और ओमनीवोर एनिमल. और जो थर्ड मेन लिंक है वो है कार्निवोर ओमनीवोर एनिमल है. फॉर एग्जाम्पल लायन, फॉक्स एंड स्नेक. राइट. कि मतलब फूड चेन में फर्स्ट लिंक में आ जाता है प्लांट्स, सेकेंड में हार्बीवोर एनिमल्स आते हैं और ओमनीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, राइट. और थर्ड में कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स बोथ आ जाते हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं. नाउ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. के प्रीडेटर का प्रे के साथ क्या रिलेशनशिप होता है. द एनिमल विच ईट्स बाय किलिंग एन अदर लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ प्रीडेटर. कि एक जानवर जो खाने के लिए दूसरे जानदार चीज को मार देगा उसको हम प्रीडेटर कहते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल लाइन, टाइगर, शार्क एंड लिजर्ड. इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं. लाइन, टाइगर, शार्क एंड लिजर्ड.
द लिविंग थिंग विच इज किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रे, कि जो लिविंग थिंग, जो जानदार चीज जो जो मार दी जाती है खाने के लिए एक प्रीडेटर से, उसको हम प्रे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जेब्रा, डियर, रैट एंड फिश आर प्रे, कि मतलब आप देख रहे हैं कि एक बियर ने फिश को मारा है, तो फिश जो है वो प्रे है और जिसने मारा है वो प्रीडेटर है, राइट. द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन, कि जो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है कि प्रीडेटर प्रे को मार रहा है और उसको फिर खा रहा है, उसको हम प्रीडेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ डियर इज किल्ड एंड ईटन बाय अ लाइन. इसकी एग्जाम्पल है कि जो लाइन है वो डियर को मार देता है और फिर उसको खा जाता है. हेयर द लाइन इज द प्रीडेटर, इसमें लाइन जो है वो प्रीडेटर है क्योंकि उसने मारा है. एंड डियर इट्स प्रे, और जो डियर है वो उसका प्रे है, मतलब उसका खाना है. ठीक है. सिमिलरली गोट इज अ प्रीडेटर एंड ग्रास इट्स प्रे. इसी तरह जो बकरी है वो घास खाती है, तो बकरी जो है वो प्रीडेटर है और ग्रास जो है, जो घास है, वो उसकी प्रे है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स जो मतलब जो आपस में लड़ते हैं और उनका जो कंपटीशन होता है उसके रिलेटेड ये टॉपिक है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिव इन एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन दैट एरिया, कि मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो चीज़ उनको उस एरिया में प्रोवाइड की जाती है, जो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं वो उसके ऊपर मुनहसर करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं. Every area can provide food and place to a limited number of living things, के हर वो जगह मतलब जो हिस्सा होता है इकोसिस्टम का, वहाँ पे वो खाना एंड और उनको जगह प्रोवाइड की जाती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स को, जितना वहाँ पे मतलब जितने जानदार लोग वहाँ चीज़ें रह सकती हैं उन्हीं को मतलब खाना और जगह प्रोवाइड की जाती है. लिमिटेड सिस्टम होता है वहाँ पे भी. Due to limited resources in an ecosystem, the living things compete with each other for good and place. मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इकोसिस्टम में, तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं, अपने एक दूसरे से उनका कंपटीशन होता है कि वो उसको विद ईच अदर फॉर फूड, और उस जगह के लिए और खाने के लिए उनका आपस में फिर वो कंपटीशन करते हैं छीनने के लिए कि वो जगह या वो खाना जो है वो उनका है. फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रास लैंड ऑल द हार्बिवर कम्पीट फॉर ग्रास, कि ग्रास लैंड में सारे जो हार्बिवर्स होते हैं वो ग्रास खाने के लिए एक दूसरे को compete करते हैं. इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, कि ह्यूमन एक्शंस के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, क्या असरात पड़ रहे हैं इकोसिस्टम पे और फूड चेन पे, मतलब फूड चेन के इकोसिस्टम पे. इन द एशियन टाइम, के पुराने वक्तों की बात है कि ह्यूमन एक्शंस हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, कि जो हमारे मतलब जो हमारे इंसानों के जो थे कुछ असरात जो थे वो इन्वायरमेंट पे पड़ रहे थे, कि इंसान की जो कोई एक्शंस जो काम कर रहे थे उनके कुछ असरात जो थे वो हमारे माहौल पर पड़ रहे थे. Nowadays there are very visible impacts of human beings on the environment, लेकिन आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में जो इंसानों के जो एक्शंस हैं, जो उनके काम हैं, उनके बहुत ही ख़ास किस्म के जो असरात हैं वो हमारे माहौल पर पड़ रहे हैं. आफ्टर द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, के अब हमारे जो पॉपुलेशन के बढ़ने पे ह्यूमन इस्टेब्लिश सिटीज़ के हम इंसानों ने जो है बड़े बड़े सिटीज़ शहर बना लिए हैं. फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए दे कट फॉरेस्ट, बिल्ड रोड्स एंड मेड फैक्ट्रीज. इस काम के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को मतलब जंगलात को काटना शुरू कर दिया था, सड़कें बनाना शुरू कर दी थी और फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी थी. दीज एक्शंस पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, और इन 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 वजह से जो है वो हमारा माहौल जो है वो आलूदा हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पानी था वो गंदा होना शुरू हो गया. ह्यूमन बींग्स डिड इरिवर्सिबल डैमेज टू द इकोसिस्टम ऑफ लैंड एंड ओशन एनिमल्स, कि जो हम इंसान हैं हमारा जो था वो उल्टा ही जो है हमने नुकसान किया है इकोसिस्टम का, उनके ज़मीन का और उनके पानी का, जानवरों के जो जहाँ पे वो रहते थे. ठीक है. द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि हमने जब दरख्त वगैरह काटे, फॉरेस्ट काटे, तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर थे जो
फॉरेस्ट में, जो जंगलात में रहते थे, उनका नुकसान किया, उनके घरों को तोड़ा, जंगलों को, जो दरख्तों पे रहते थे, बहुत हमने नुकसान किया। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स, कि जो ह्यूमन बींग्स थे, जो इंसान थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही शिकार शुरू कर दिया था जानवरों का। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसी वजह से, इन्हीं एक्टिविटीज़ की, इंसानों की वजह से, मैनी वाइल्ड ऑर्गेनिज्म हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कि इसी वजह से जो बहुत सारे मतलब जंगली जानवर थे वो कम तादाद में रह गए, एंड मैनी अदर्स हैव बीन इंडेंजर्ड, के और बहुत सारे जो थे वो डेंजर में आ गए थे, ठीक है, खतरे में आ गए थे। रोल ऑफ ह्यूमन टू सेव द इकोसिस्टम, कि हाँ फिर इंसानों ने इकोसिस्टम को सेव करने के लिए क्या रोल प्ले किया। पहले तो हमने ह्यूमन एक्शंस ने जो था वो इम्पैक्ट, जो उनके असरात, गलत असरात जो थे इकोसिस्टम पे पड़े, जिसकी वजह से इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे। और अब हम पढ़ेंगे कि क्या रोल मतलब पे किया था ह्यूमंस ने, इंसानों ने, कि इकोसिस्टम को सेव करने के लिए। ह्यूमंस हैव डन इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, के इंसानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है माहौल को, बट दे आर ट्राइंग टू सेव द इकोसिस्टम एज वेल, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं इकोसिस्टम को सेव करने की, बचाने की भी। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम, के ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव बीन मेड टू सेव द हैबिटेट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज, के मतलब वाइल्ड लाइफ पार्क्स बना दिए गए हैं कि जैसे कि इन वो जो जंगली जानवर होते हैं उनके घरों को और उनकी खाने को बचाने के लिए जो है वो वाइल्ड लाइफ पार्क्स, उनके नशो नुमा के लिए, उनके मतलब उनके बच्चों के लिए जो है उन्होंने वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए हैं, ताकि उनकी चीज़, उनको सेव किया जा सके, उनको बचाया जा सके। ट्री नंबर 2 है, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू लिविंग थिंग्स, के मतलब दरख्त लगाए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी बनाए जा रहे हैं, कि हम नेचुरल मतलब जो वो अवेयरनेस है, नेचुरल हैबिटेट जो है वो हम जानदारों को पहुंचा सके। नंबर 3, अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड टू सेव द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कि हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि अपने माहौल को बचाएं, ठीक है, और अपनी जो जानदार चीज़ें हैं उनको सेव करें। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हमारा चैप्टर जो है वो इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है हमने। द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, के इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। द लिविंग थिंग्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ें होती हैं जो अपना खाना खुद बनाती हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। द लिविंग थिंग्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, और जो दूसरे जानवरों से की पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे, उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। डिकम्पोजर्स गेट देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द डेड बॉडीज, और डिकम्पोजर वो होते हैं जो डेड बॉडीज को ब्रेक करके, मतलब उनको तोड़ के या उनके अंदर मतलब घुस के जो है वो अपना खाना तलाश करते हैं। एनी एक्टिविटी दैट मे अफेक्ट एनी कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम मे मेक इट अनबैलेंस्ड, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इकोसिस्टम पे अफेक्ट करती है वो उसको अनबैलेंस कर देती है। नंबर 5 है, द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, कि जो प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वही अगेन बातें इस इन की पॉइंट्स में रिपीट हो रही हैं जो हम पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में, ठीक है। जो एनिमल्स खाते हैं दूसरे, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट, और जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। एवरी फूड चेन बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर एंड एट एन एनिमल कंज्यूमर, के हर वो फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर पे शुरू होती है और कंज्यूमर पे, किसी एनिमल पे जाके ख़त्म होती है। नंबर 9 है, द एनिमल दैट ईट्स बाय किलिंग अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ प्रीडेटर, कि वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मार कर उसको खा जाते हैं उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अ प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रे,
कि एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मतलब जानदार चीज़ जो दूसरे जानदार चीज़ से प्रीडेटर से मारी जाए और उसको वो खा ले, उसको हम प्रे कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रीडेशन, कि प्रे और प्रीडेटर का जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको हम प्रीडेशन कहते हैं। एन एरिया कैन प्रोवाइड फूड एंड प्लेस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि एक ऐसा एरिया जो मतलब इकोसिस्टम में हम लिमिटेड नंबर ऑफ फूड और एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ह्यूमंस ऑफ द प्रेजेंट डे हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, कि आजकल के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा असरात हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे माहौल पर। ह्यूमंस हैव कॉज्ड इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेव इट, कि इंसानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारे माहौल को, लेकिन वो अब इसको सेव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इकोसिस्टम इज बीइंग सेव बाय क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड ट्री प्लांटेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट्स, के इकोसिस्टम को अब सेव किया जा रहा है किस तरीके से, कि वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए जा रहे हैं, प्लांटेशन की जा रही है और हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने जानदार और जंगली जानवरों को। राइट, ये हमारा आज की रीडिंग थी। अब हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। रीडिंग आप लोगों ने काइंडली क्लास K4 कि आपने रीडिंग कॉपीज पे नहीं लिखनी है, ओनली एक्सरसाइज का जो काम है वो आप लोगों ने अपने कॉपीज पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। Now we are going to start our exercise. You have to do this on your neat copies with neat and clean writing. Take the correct answer. What is an ecosystem? Ecosystem क्या है? System of non-living things is in an environment. Area having a group of living and dead things. System of living things in an environment. या collection of abiotic and biotic components in an area. तो इसमें नंबर 2 वाला टिक है कि area having a group of living and dead things का मतलब इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमारे पास थी। डेफिनेशन थी हमारे पास, द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट मेक द इकोसिस्टम, कि जहाँ जानदार और गैर जानदार जो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, माहौल में, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स, ये भी इकोसिस्टम की डेफिनेशन पे ही आता है। सो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नंबर बी है ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? एनिमल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं? तो ये लिविंग थिंग्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? फूड चेन बिगेन्स एट अ प्रोड्यूसर, बिगेन्स एट अ कंज्यूमर, बिगेन्स एट अ डिकम्पोजर, एंड्स एट अ प्रोड्यूसर। सो फूड चेन बिगेन्स एट अ प्रोड्यूसर, के फूड चेन हमेशा हमने पढ़ा है कि प्रोड्यूसर से जो खाना बनाती है, खाना देती है, उससे शुरू होती है। नंबर 3 है हमारे पास फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम को बनाने के लिए फॉरेस्ट आर बीइंग कट, रॉन्ग, रोड्स आर बीइंग बिल्ड, रॉन्ग, ट्रीज प्लांटेशन इज बीइंग डन, कि हम प्लांट्स लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड। सो नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हम ट्रीज प्लांटेशन जो है वो कर रहे हैं। नंबर ई है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, के इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इफ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, के इंसेक्टिसाइड जो एक स्प्रे होता है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स एक स्प्रे होता है ना, अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल, कि हमें बताना है कि अगर हम इंसेक्टिसाइड्स को मार रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज फर्स्ट देन विल इंक्रीज, या इंक्रीज फर्स्ट देन विल डिक्रीज। तो डिक्रीज होगी बर्ड्स की पॉपुलेशन, क्योंकि जब हम लोग इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट्स मरेंगे और बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो जब बर्ड्स को इंसेक्ट्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर इसका मतलब है ना कि बर्ड्स कम हमें मतलब कम होंगे। सो बर्ड्स विल डिक्रीज। अब हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनवायरनमेंट। इसका आंसर है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आर एनवायरनमेंट, कि सारे जानदार और गैर जानदार चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है। नंबर बी है राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि हमने कोई से भी 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम लिखने हैं। बायोटिक कंपोनेंट की क्या डेफिनेशन है? द लिविंग कंपोनेंट्स। इसका आंसर है द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो जानदार चीज़ें हैं इकोसिस्टम की उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स, और बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। पार्ट सी है राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। आंसर है द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, कि जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं इकोसिस्टम में उनको हम एबायोटिक कहते हैं। द 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स आर टेम्परेचर, एयर एंड वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम, कि हमने कोई सी ऐसी दो एक्टिविटीज लिखनी है जो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं. द टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम आर पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट को हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है, अपने माहौल को गंदा कर रहे हैं. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ, के हम फॉरेस्ट को जो है वो हम काट रहे हैं और इस तरह हम जंगली जानवरों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं. नाउ अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इफ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, कि अगर फूड रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर, तो इसका क्या इफेक्ट होगा प्रीडेटर की पॉपुलेशन पे, राइट. एंड द आंसर इज एज द प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेस देयर विल बी मोर फूड फॉर प्रीडेटर्स, सो आफ्टर अ स्लाइट लैग द प्रीडेटर पॉपुलेशन इंक्रीजेस एज वेल एज द number. As the number of predator increases, more prey are captured. As a result, the prey predator population will start to decline and predator population will start to increase. Right? नाउ आवर एक्टिविटी है, ये आपका होम टास्क है, ड्रॉ अ सिंपल फूड चेन, कि आपने एक सिंपल सी, मैंने आपको एक फूड चेन समझाई थी, वो आपने ड्रॉ करनी है. ये आपका होम टास्क है. क्लास K4 प्लीज काइंडली डू योर वर्क विद नीट एंड क्लीन राइटिंग. रीडिंग आप लोगों ने कॉपीज पे नहीं लिखनी है, सिर्फ एक्सरसाइज वर्क आपने कॉपीज पे करना है, लेकिन नीट एंड क्लीन राइटिंग में. आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर. थैंक यू.